मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की जो कहानी है एक गाय के ऊपर है। गाय माता ने बताते हैं कि मनुष्य के गरीब होने का कारण क्या है और उसके घर में लक्ष्मी कैसे और क्या करने से रहेगा। आपने देखा होगा कि आपका जो आरुषि पड़ोसी हैं और आपके घर में भी जब पूजा होता है तो बिना गौ माता के घर को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। गौ माता की गोबर से अपने घर में पूछा लगाने से या छींटा देने से ही शुद्ध होता है। इसलिए कहा गया है कि गाय माता को इस कलयुग में मनुष्य की कल्याण के लिए भेजा गया है। जो व्यक्ति गाय का पालन करता है उसका घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, परंतु गाय को पालने का भी एक नियम होता है। वह नियम क्या है? अगर वह जान लेंगे तो आपके घर में कभी भी धन का कमी नहीं होगा। गौ माता ने बताया है 3 ऐसी नियम अगर गौ माता के साथ कोई भी व्यक्ति करता है वह व्यक्ति सदा सुखी रहती है और उसका घर में लक्ष्मी वास करते हैं। तो दोस्तों, वह नियम क्या है? गौ माता में किस नियम के बारे में लोगों को करने के लिए या पालन करने के लिए कहा गया है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बना रहे हैं तभी जान पाएंगे, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि वह नियम क्या है और धन अपने घर में कैसे रहेगा। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसान बहुत गरीब था, तो किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी, एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होते हैं और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु दोस्तों, जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि जिसकी वजह से किसान उसे पशु का दूध निकालकर अपने उसे बेटे को, अपने उसे पुत्र को पिला सके। तो उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद में किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है कि हमारे ही इस नगर से कुछ मीलों दूर एक वन में एक आर्षी रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय हैं। अगर आप उसे गाय को उसे आर्षी से मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। जैसे ही उस किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे दिन सुबह के समय ही अपने घर से उसे नगर से मिलो दूर उसे वन की तरफ जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है और वह किसान उसे आर्षी के पास जाकर पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वह उन्हें प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि है ऋषि, मैं इस वन से मिलो दूर एक नगर से आया हूं और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूं और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप मुझे इस गाय को दे दें, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। मित्र उसके बाद में वह किसान उसे आर्षी से कहता है कि है आर्षी महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितने भी चाहोगे उतनी मुद्रा में आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। मित्र उसके बाद में और वह आर्षी उसे किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिया बालक है, अगर तुम्हारे पुत्र के दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक आर्षी हूं और आर्षी को और साधु को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो मित्र उसके बाद में वह आर्षी उस किसान से कहने लगते हैं कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि और लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारणवश जिस घर में यह गाय माता जाती है उसे घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन, चार और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना है। उसके बाद में वह आर्षी उसे कहते हैं कि है यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है
उसे घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के डांटा और भाग्य का विधाता जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उसे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मित्र, उसके बाद में वह आर्षी उस किसान से कहते हैं कि है किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी इस गाय का तुम शोषण करने के बाद में इसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद में और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उसे दिन इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की गली बच जाएगी। मित्र, यह बात कहकर वह आशी उसे किस को जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उसे गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किस जैसे ही अपने घर जाकर पहुंचता है तो वह किस उसे गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर और एक पानी के स्थान पर बांध देता है। मित्र, उसके बाद में वह किस उसे गाय की खूब देखभाल करता है और वह गए उसे किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उसे गाय के द्वारा दिए गए उसे दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। मित्र, जिस दिन से वह किस उसे गाय को अपने घर में रखना लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उसे दिन के बाद से ही उसे किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। मित्र, जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मित्र, इस तरह वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता है और गाय माता उसे किसको जागृत रूप से परिचय देती रही। परंतु मित्र, फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है और सोचने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया हो। परंतु मित्र, जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उसे दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखे गए दूध देना बंद कर देती है। मित्र, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह किसान धीरे धीरे गाय की ओर से लगाव कम करने लगता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारों तक नहीं देता है। मित्र, उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर एक दिन वह सेठ गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर के छोड़ देता है। मित्र, उसके बाद में उसे दिन वह किस उसे गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है तो उसे किसान का जो पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखा है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। मित्र, जैसे ही किसका पुत्र बीमार होता है तो उसे समय किसके पास बहुत धन होता है तो उसे समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है कि है वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। आप चाहे जितना धन ले लेना मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मित्र, जो उस किसान का पुत्र था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वैद्य उस किसान से कहता है पैसा धन बहुत चाहिए। तो मित्र, उसे सेठ किसान का जो धन था वह सारा धन, जितना भी उसके पास धन था वह सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र की स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए उसे घर को भी भेज देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। मित्र, उसके बाद में वह किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक होता है और वह किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने घर अपने नगर की ओर आता है तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। तो वह किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर, अपने पुराने झोपड़ी में लेकर चले जाता है और वहां पर जाकर रोने लगता है
और बहुत उदास होता है। मित्र, उसके बाद में वह किस सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है, तो वह किसान सेठ उसे गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाकर देखा है तो उसे वह गाय माता दिख जाती है और गाय माता से जाकर वह किस क्षमा मांगने लगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है और उसके बाद में वह गाय माता उस किसान से कहती है कि है बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। मित्र, उसके बाद में वह किस गाय माता से माफी मांगने लगता है और फिर गाय माता किसान से कहती है कि है किस हेतु, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूं और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। तो मात्र उसके बाद में गाय माता उसे किसान को 3 बातें बताने लगते हैं और कहते हैं कि पहली बार कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ चल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ चल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ चल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वह मनुष्य, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य को छीन कर खाता है वह कभी सुख नहीं पाता है। इसलिए कभी भी इस छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगते हैं कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर और अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है वह मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही ठोकर खाता है। क्योंकि दोस्तों, हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कभी देखा जाए तो हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों पर जंगलों में पत्ता होता है वह पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर पत्ता के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में समय नहीं लगती है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर और अपनी मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। मित्र, उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगते हैं और कहती है कि कभी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उसे झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज के बारे में राय ले रहे हैं तो वह लोग हमेशा काम को बिगड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। मित्र, यह 3 बातें गाय माता उसे किसान को बताती है और किसान फिर से इस समय गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है। और मित्र, देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना समय वीडियो में बनाए रखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलते हो अगली वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।